हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल शेड्यूल बताऊंगा और कि आपको कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कहाँ से करनी है। ठीक है। और जो हमारा टारगेट है एग्ज़ाम, जो हमारा 24 मई को है, तो उससे पहले हमें कितना करना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो ये फर्स्ट पेज है, इसको आप अपने हाथ से बना के आप जहाँ पे आपका स्टडी टेबल या रूम है वहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। और ये आपका टारगेट है जो आपको कंप्लीट करना है एग्ज़ाम से पहले। तो क्या मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट ये टेबल देखेंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे हैं सब्जेक्ट्स हमारे जितने भी सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट, साइंस, इन्वायरमेंट, आईआर, मैप, और मिसलेनियस में ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स वगैरह वो सब। ठीक है। यहाँ पे R1, R2, R3, R4, R5 ये है रिवीजन, यानी कि हमें मिनिमम 5 टाइम रिवीजन करना ही करना है। ST स्टैटिक, और ये है करंट। ठीक है। स्टैटिक प्लस करंट। तो फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये जो मैंने मंथ्स लिखे हैं ये भी आप रहने दीजिएगा, ये आगे मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है। तो स्टैटिक प्लस करंट की 5 रिवीजन्स एवरी सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद आइएगा PYQ। देखिएगा PYQ का दो तरीके हैं, एक तो हम लोग डिटेल में करेंगे और एक हम लोग ट्रिक्स या एलिमिनेशंस के बेस पे करेंगे। तो डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, जो एवरी ऑप्शन है उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। जो भी UPSC 4 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट देती है उन एवरी स्टेटमेंट को डिटेल में स्टडी करना। ठीक है। तो ये हमें PYQ करने हैं मिनिमम 5 टाइम्स हर सब्जेक्ट के। ठीक है। क्योंकि वहाँ से PYQ रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है। दूसरा, और फिर यहाँ पे है सेक्शनल या टॉपिक वाइज MCQ। जो हम लोग सेक्शनल टेस्ट देंगे या फिर जो हम लोग MCQ सोल्व करेंगे वो यहाँ पे है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। ये मिनिमम जो ये पॉलिटी के आपको जरूर लगाने हैं, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, इन 3 सब्जेक्ट्स के तो आपको सेक्स टॉपिक वाइज MCQ और सेक्शनल टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं देने। हाँ, आप लोग इन्वायरमेंट के भी सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स के सेक्शनल टेस्ट जरूरी नहीं है। ठीक है। वो मैं आपको फिर आगे डिटेल में बताऊंगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैसे उसको हैंडल करना है। तो ये मैंने ये बताया आपको सब्जेक्ट, ये मल्टीपल रिविजन्स, ये PYQ डिटेल में, और ये सेक्शनल टॉपिक वाइज। फिर हमारे टारगेट है फुल लेंथ टेस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट के, इवन हम लोग मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के ओपन मॉक टेस्ट भी होते हैं वो भी, और फुल लेंथ टेस्ट आप मार्केट से परचेज करके कोशिश करना 25 to 30 देने के, ज़्यादा भी नहीं इससे कम भी नहीं। ये बेस्ट रेंज है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, आप लोग क्या मिस्टेक करते हो अटैम्प्ट करने में, उनके लिए 25-30 पे आराम से दीजिएगा इतने टेस्ट। ठीक है। अब आज सेकंड जो मैंने बताया था ना PYQ जो एलिमिनेशन बेस्ड, मैंने अभी वीडियो अब डाली है जिसमें मैंने 2025 का एनालिसिस किया है एलिमिनेशंस बेस्ड पे या ट्रिक्स के बेस पे। ठीक है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार मैं एग्जाम में PYQ पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन सोल्व कर पाया था विदाउट नॉलेज, तो वो आप कैसे सोल्व कर पाओगे उस चीज़ को। जो जो ट्रिक्स हैं उनको कैसे याद करना और उनको कैसे अप्लाई करना है, वो दो चीज़ें। तो उसके लिए ये जो शेड्यूल था ये मैंने बनाया था। देखिए ये है PYQ 2018 से लेके 2025। ठीक है। ये हमें करने हैं मिनिमम एवरी ईयर, हर साल का जो PYQ मिनिमम 10 टाइम्स। ठीक है। मैं समझ सकता हूँ टाइम का भी इशू हो सकता है और लगेगा कि इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं 2018 से लेकर 2020 के 5 to 6 टाइम, बाकी जो 2021 से 2025 है ना ये आपको हर पेपर मिनिमम 10 टाइम करना ही करना है। ठीक है। एलिमिनेशन बेस्ड पे कैसे, कि जिस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में ऐसे आपने ऑप्शन को काटा, ये एक एक्सट्रीम वर्ड था, यहाँ पर एग्जामिनर ने इसको इस ऑप्शन को ऐसे गलत किया, स्टेटमेंट को ऐसे रॉन्ग बनाया। उस चीज़ को जब आप लोग मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर आप एग्जाम में भी वो आपके रिफ्लेक्ट होगा, आप आराम से समझ पाओगे स्टेटमेंट देख के कि हाँ ये स्टेटमेंट एग्जामिनर ने गलत बनाई है। वो बोलते हैं ना कि आ जाता है आपके अंदर से कि हाँ यहाँ पे एग्जामिनर ने स्टेटमेंट को गलत बनाया। वो तभी पॉसिबल है जब आपने इन PYQ को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया हो। ठीक है। ये हम लोग करेंगे, और साथ में जो हमारे UPSC जो और एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं CDS CAPF, उसका जस्ट लास्ट 4 to 5 ईयर के आप PYQ देख लीजिएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये PYQ जो डिटेल में मैंने बताया था ये कौन से ईयर से करने चाहिए।
2011 से 2025 के काफ़ी रहेंगे। बट जो हिस्ट्री है ना, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न आर्ट, इसके आप लोग 1990 ऑनवर्ड्स कर लीजिएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के 2011 से 2025 के PYQ डिटेल में, हर ऑप्शन को डिटेल में स्टडी करना वो, ठीक है। और जो एलिमिनेशन बेस्ड PYQ है वो हमने बता दिए 2018 या 2017, और आप ऐड कर लीजिएगा 2017 से काफ़ी रहेंगे वो, ठीक है। यही सेम शेड्यूल मैंने भी फॉलो किया था 2025 में भी और 2023 में भी, ठीक है। और मेरा बहुत टाइम फॉरेस्ट कट ऑफ भी क्लियर हुई थी जनरल कैटेगरी से, तो ये आपको भी मस्ट आप फॉलो करके देखिएगा। जानता हूँ काफ़ी डिफिकल्ट वो है, बट अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो, और आप बहुत अच्छे स्कोर से एग्ज़ाम क्लियर करोगे, ठीक है। अब मैं आपको हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, नोट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। और मैं जो भी बताऊँगा आपको वही चीज़ सजेस्ट करूँगा जो फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है और बेस्ट है, ठीक है। आपको कोई कॉस्टली कोर्सेज वगैरह परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के हर साल हम लोग देखते हैं 14 to 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 12 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्टली हमारी लक्ष्मीकांत से आते हैं। अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से किया तो आप आराम से सोल्व कर दोगे इसको, ठीक है। तो हमारा बेसिक सोर्स क्या रहेगा, लक्ष्मीकांत, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको लेक्चर्स की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा लक्ष्मीकांत लेक्चर। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने डाले हैं, आप ओनली आईएएस का भी देख सकते हैं, और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के हैं, वो भी कोई भी जो आपका मन करे उस लेक्चर को आप देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लक्ष्मीकांत भी पढ़िएगा। लेक्चर जैसे आपने प्रियम्बल का लेक्चर देखा, उसके बाद लक्ष्मीकांत से नोट्स पढ़िएगा, ठीक है, वहाँ पे हाईलाइट वगैरह करने हो। उसके बाद टॉपिक वाइज MCQ बुक आपको लेनी है, ये बहुत बेस्ट है। कोई भी एक मैं सजेस्ट करूँगा फोरम की प्रीलिम टूल किट्स आती हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें टॉपिक वाइज MCQ होते हैं। आपको अगर परचेज भी करनी पड़े तो कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है, मैंने खुद यहाँ से प्रैक्टिस की है। वहाँ से क्या करना है, सपोज आप प्रियम्बल चैप्टर, हम फंडामेंटल राइट का चैप्टर लेते हैं, आपने इसके लेक्चर सुने, ठीक है। लेक्चर के बाद आपने लक्ष्मीकांत से स्टडी कर लिया और मार्क कर लिया। उसके बाद इसी चैप्टर के आप MCQ सोल्व कीजिएगा ये फोरम बुकलेट से, ठीक है। अगर आप फोरम के अलावा कोई और फॉलो करना चाहते हैं आप लोग वो भी कर सकते हैं। ओनली आईएएस के भी हैं, इन ओनली आईएएस की जो साइट पे मिल जाएगा, और आई थिंक शून्य आईएएस के भी आते हैं, ठीक है ये, ठीक है। वहाँ से MCQ प्रैक्टिस किए, और जब MCQ आपने सोल्व किए वहाँ पे कुछ आपके गलत हुए होंगे, कुछ आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे, इनको साथ के साथ अपना लक्ष्मीकांत में ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको फिर ये नहीं कि बार बार आप वही सॉल्यूशन देखोगे, नहीं, जो भी एक्स्ट्रा लगे वो साथ के साथ ऐड करते रहिएगा, ठीक है ये। और साथ में ही आपको टॉपिक वाइज PYQ इनको भी जस्ट गो थ्रू करना है, इनसे भी आपको कि भाई जैसे फंडामेंटल राइट आपने किया तो फंडामेंटल राइट में एग्जामिनर ने किस टाइप के PYQ पूछे हैं, ठीक है। अब PYQ जो सॉल्यूशन हो कहाँ के लिए, आप नेक्स्ट आईएएस की बुक भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर अदर इंस्टीट्यूट की ओनली आईएएस के भी आती हैं, या फिर फोरम की टूल किट आती है PYQ की भी, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपका मन करे, ठीक है। ये हमको करना है फर्स्ट रिवीजन में, ठीक है। यही प्रोसेस हम हर सब्जेक्ट के लिए करेंगे। अगर आपको लेक्चर्स की जरूरत है, लेक्चर देखेंगे, बुक से रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग MCQ भी सोल्व करेंगे उनके टॉपिक वाइज हम लोग PYQ देखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। उसके बाद जब हम सेकंड रिवीजन करेंगे उसी टॉपिक की, तो हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स करेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, प्री हो या मेंस हो, ठीक है। और मेरा पर्सनल मानना है, अगर आपने अपने प्री के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप डायरेक्टली जो शॉर्ट नोट्स हैं मार्केट में वो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप इतना इन्वेस्ट कर पाओगे शॉर्ट नोट्स पे, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए शॉर्ट नोट्स आप लोग उड़ान फॉलो कर सकते हो, या फिर नीलेश सर के हैं वो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। या कोई और भी इंस्टीट्यूट के, जो भी आपको बेस्ट लगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने फर्स्ट रिवीजन में लक्ष्मीकांत रीड की थी, वहाँ से MCQ से भी ऐड किया था, तो साथ में शॉर्ट नोट्स लीजिएगा और लक्ष्मीकांत और शॉर्ट नोट्स को पैरेलल पढ़िएगा, और जो भी एक्स्ट्रा लगे वो शॉर्ट नोट्स में ऐड करते रहिएगा सेकंड रिवीजन में, ठीक है। और सेकंड रिवीजन करने के बाद आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं पॉलिटी के, किसी भी एक इंस्टीट्यूट के, आप विजन, फोरम या कोई और भी अदर इंस्टीट्यूट आप करना चाहे उसके, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलिटी का सेकंड रिवीजन। इसमें शॉर्ट नोट्स, सेक्शनल टेस्ट, और साथ में आप PYQ जो डिटेल में है उनको भी एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा कि भाई कैसे क्या क्या PYQ पूछे हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के आपको अगर लेक्चर्स देखने हैं तो सुदर्शन सर के यूट्यूब पे हैं, फ्रीली हैं, आप डालिएगा, अच्छे लेक्चर हैं, सुदर्शन सर ज्योग्राफी लेक्चर्स, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपको नोट्स फॉलो करने हैं, क्लास 11-12 की हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो उड़ान अच्छी बुकलेट है, वो आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट की चाहें आप वो फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेक्चर सुनिएगा, साथ के साथ अपने नोट्स में हाईलाइट और अपडेट करते रहिएगा, फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। साथ के साथ ही आप एमसीक्यू भी सोल्व कीजिएगा उनके, फोरम वाइज की जो मैंने बुकलेट बताई है, या फिर कोई और आप जो फॉलो करना चाहे। और ज्योग्राफी में मैक्सिमम फोकस आपको रखना है क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, ठीक है, और इंडियन क्लाइमेटोलॉजी पे और इंडियन ज्योग्राफी पे, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और इनको आपको डिटेल में एमसीक्यू इनके ही फॉलो करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की जैसे कि आपने क्लाइमेटोलॉजी के लिए लेक्चर सुने, ठीक है, नोट्स में अपने ऐड ऑन कर लिया, रिवाइज कर लिए, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी के आप एमसीक्यू सोल्व कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप साथ में पीवाईक्यू भी देखिएगा कि क्लाइमेटोलॉजी पे क्या पीवाईक्यू पूछे गए हैं, ठीक, ऐसे आपकी फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी। सेकंड रिवीजन में आप लोग वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कीजिएगा और फिर आप सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट के, और साथ में पीवाईक्यू को भी डिटेल में कीजिएगा, ठीक है। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवीजन ये मैं आपको आगे बताऊंगा बाद में। ये हो गया हमारा ज्योग्राफी, दो जो कोर सब्जेक्ट है। थर्ड जो कोर सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी के आपको अगर लेक्चर सुनने हैं तो यूट्यूब पे अंडरस्टैंड यूपीएससी नाम से चैनल है, उन्होंने भी डाले हैं, अभी रिसेंटली कंप्लीट कराए हैं, आई थिंक 20 लेक्चर्स हैं। आप ओनली आईएएस के लेक्चर सुनना चाहें वो आप कर सकते हैं, कोई और लेक्चर देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। ये अगर नॉर्मली जो जितनी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से आपकी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बुक्स के लिए या शॉर्ट नोट्स के लिए आप उड़ान फॉलो कर सकते हैं, अच्छी है। कोई और आपको लगता है कि और अच्छी है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा आपको पजल नहीं होना है, कोई एक सोर्स पे आप ट्रस्ट कीजिएगा, उसी को आप अपडेट करते रहिएगा, बेस्ट तरीका यही होता है, ठीक है। कोई भी बेस्ट सोर्ट नहीं होते हैं, कोई भी बेस्ट नोट्स नहीं होते हैं, आपको बेस्ट बनाने पड़ते हैं, उसको रिवाइज करके, टेस्ट एमसीक्यू सोल्व करके, उसमें ऐड ऑन करके, पीवाईक्यू से ऐड ऑन करके, ऐसे वही चीज़ बेस्ट होती है, क्योंकि हर नोट्स में सेम ही रहता है। इकोनॉमी पॉलिटी के जो कंसेप्ट हैं वो चेंज तो नहीं होंगे, बस वो प्रेजेंट करने का आइडिया होता है, तो कोई भी एक नोट्स फॉलो कीजिएगा। इकोनॉमी के लिए जो हमको एमसीक्यू करने हैं वो विवेक सिंह सर की बुक आती है, बेस्ट है, आपको यहीं से करने हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिटेल में एमसीक्यू कीजिएगा इकोनॉमी के लिए, ठीक है। आई थिंक 400 से 500 के आसपास आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिवीजन में। साथ में साथ आप इकोनॉमी के पीवाईक्यू भी कर लीजिएगा। इकोनॉमी का जो करंट है उसके लिए आपको मृणाल सर अनअकैडमी पे लेक्चर्स डालते हैं हर ईयर के, आप वो देख लीजिएगा, वो काफ़ी हैं, उसके अलावा कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट रिवीजन में ये हो गया। सेकंड रिवीजन में आपको रिवाइज करने हैं जो अपने नोट्स हैं, और जो एमसीक्यू जो हमारे गलत हुए वो उसमें ऐड करना है, और साथ के साथ हमें डिटेल में पीवाईक्यू भी करने हैं। और सेक्शनल टेस्ट इकोनॉमी के आप दे, अगर आपके पास टाइम अलाउ करे तो आप दे लीजिएगा, वरना अगर आपने एमसीक्यू ये विवेक सिंह सर की बुक से सोल्व कर लिया तो सेक्शनल टेस्ट की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमी। अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के अगर आपको लेक्चर देखने हैं, प्रतीक सर के लेक्चर्स हैं, मैराथन है यूट्यूब पे, वो देख लीजिएगा। कोई और क्लासेस देखना चाहें आप सर्च कर लीजिएगा, हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे। नोट्स के लिए आप बेसिक रीडिंग्स के लिए वही सबको पता है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, एंशिएंट के लिए, मेडाइवल के लिए एनसीईआरटी, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो इन्हीं के शॉर्ट नोट्स भी होते हैं, टेलीग्राम पे थोड़े आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, वहाँ मिल जाएंगे, वरना आप उड़ान फॉलो कर सकते हैं या फिर नीलेश सर के हिस्ट्री के नोट्स, ठीक है। इनमें से आप कोई भी एक फॉलो कर लीजिएगा, बेस्ट है ये अपना, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए आपको एमसीक्यू करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। हिस्ट्री के लिए आप लोग पीवाईक्यू ही कीजिएगा मल्टीपल टाइम, वो मोर देन एनफ है। पीवाईक्यू मैंने बताए थे 1990 ऑनवर्ड्स तो आपको यूपीएससी के करने हैं, और जो अदर स्टेट जैसे सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, ठीक है, इनके भी आप कर सकते हैं। लास्ट के 10 to 15 ईयर्स के आप लोग पीवाईक्यू कीजिएगा। हिस्ट्री के लिए आप इतना कर लीजिएगा, वही काफ़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। आप एक बार 9th और 10th की एनसीईआरटी की बेसिक रीडिंग्स ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर देखने की जरूरत है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा 9th 10th एनसीईआरटी लेक्चर साइंस एंड टेक, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो लेक्चर देख लीजिएगा। और जैसे कि हम पता है कि जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक मोर ऑफ थोड़ा करंट इवेंट्स पे, या फिर जो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस,
इन पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो और वो हमारा बुकलेट से कवर हो जाता है। किसी भी एक इंस्टीट्यूट की आप करंट की बुकलेट उठा लीजिएगा, वहाँ पे यूट्यूब पे लेक्चर्स भी डालते हैं जहाँ पे उनको एक्सप्लेन करते हैं, आप वहाँ से कर लीजिएगा। साइंस एंड टेक वो काफ़ी है। साइंस एंड टेक के लिए आपको डिटेल में वो साइंस एंड टेक के लिए जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू है वो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो टॉपिक वाइज मैंने एमसीक्यू बताए हैं ये सिर्फ कुछ सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिर्फ इनके लिए करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो मैंने 30 कोर क्वेश्चंस की बात की थी वो इन्हीं सब्जेक्ट से कवर होते हैं, ठीक है। और ये जो बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सो नोट से आते हैं, वो इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। तो इसीलिए डिटेल से एमसीक्यू सिर्फ इनके करने की जरूरत है। साइंस एंड टेक के लिए आप करंट को रिवाइज करके, स्टैटिक को रिवाइज करके, आप जो पीवाईक्यू हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो डिटेल में पीवाईक्यू हैं उनको ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं। और जो साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें जो रूल्स और एलिमिनेशन है वो काफ़ी वर्क करता है। तो वहाँ से आपको भी सीखने का हेल्प होगी ये चीज़ें, ठीक है। और इन्वायरमेंट के लिए अगर आपको इन्वायरमेंट के लेक्चर देखने तो यूट्यूब पे ओनली आईएएस जो चैनल है उन्होंने डाले हैं, वो देख सकते हैं। नोट्स के लिए आप या तो पीएमएफ आईएएस फॉलो कर लीजिएगा या हमारी हम सब जानती हैं शंकर आईएएस की बुक आती है वो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और रिवीजन कीजिएगा इसकी। और इसमें भी आपको एमसीक्यू सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टॉपिक वाइज भी आप एक बार रिवाइज करके अच्छे से कोई भी एक इंस्टीट्यूट की आप सेक्शनल टेस्ट दे दीजिएगा, बस वही काफ़ी है इसका फर्स्ट रिवीजन में। और साथ में इसके भी पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में कीजिएगा अच्छे से। और एलिमिनेशन बेस्ड भी इन्वायरमेंट के और साइंस के क्वेश्चन पे काफ़ी लगता है। तो ये हमारे जो मेन सब्जेक्ट वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं आईआर के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी कोई भी एक करंट की जो मैगजीन आप आती है, ओनली आईएएस की फॉलो कर लीजिएगा या विजन की कर लीजिएगा, या जहाँ से भी आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो वहाँ से आईआर आपका कवर हो जाएगा आराम से। और मुद्दी जैन सर के भी करंट का काफ़ी अच्छा है हर सब्जेक्ट के लिए, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और मैप के लिए, इंडिया के मैप के लिए अंडरस्टैंड यूपीएससी चैनल पे भारत दर्शन नाम से सीरीज है, वो वन ऑफ द बेस्ट है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। और जो करंट रिलेटेड जो मैप है उसके लिए भी आप लोग यूट्यूब पे जाओगे, सुदर्शन सर या अलग अलग टीचर्स वो डालते हैं, ठीक है, करंट मैप का, वहाँ से आप आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मिसलेनियस स्पोर्ट्स स्कीम्स और जो रैंडम क्वेश्चन आते हैं वो आप हम लोग जो करंट फॉलो करेंगे वो वहाँ से हो जाएगा। जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का करंट अफेयर है उसके लिए आप कोई भी एक मैगजीन मोर देन एनफ है, ठीक है। क्योंकि जो करंट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया था, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस के आसपास तो डायरेक्ट जो हमारे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के जो स्टैटिक है बेसिक नोट से वहाँ से कवर होते हैं। जो बच गए जो 70 क्वेश्चन, उनमें से जो करंट आता है ना, मैक्सिमम में हम लोग लॉजिक और ट्रिक्स यूज़ करेंगे। और जो डायरेक्ट करंट के क्वेश्चन है वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कवर कर लीजिएगा, अगर वो होने होंगे तो वहीं से सोल्व हो जाएंगे। करंट के लिए आप लोग विजन फॉलो कर सकते हैं, मुदित जैन सर का भी काफ़ी अच्छा है वो फॉलो कर सकते हैं, या ओनली आईएएस की उड़ान आती है वो फॉलो कर सकते हैं। कोई एक, सिर्फ ज़्यादा करंट के पीछे आपको ज़्यादा नहीं भागना है, ठीक है। मेन फोकस आपको करना है स्टैटिक पे, ठीक है, पीवाईक्यू, ठीक है, और एलिमिनेशन सीखना है वो, उसके बाद फिर करंट पे, ठीक। ये मैंने आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक बता दिया कि आपको कैसे कवर करना है। अब हम लोग डिटेल शेड्यूल में बात करते हैं। जो मैंने आपको ये शेड्यूल बताया था ना फर्स्ट पेज पे, क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसकी हम लोग यहाँ बात करते हैं। सपोज मैं आपको कंसिडर ले चल रहा हूँ कि आप 1 फरवरी से प्री की तैयारी स्टार्ट कीजिएगा, 1 फरवरी से। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी को टारगेट करेंगे, 12 दिन में पॉलिटी कर लीजिएगा। आप कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया। जो आपकी फर्स्ट रिवीजन होगी 1 से 12 फरवरी आपको फर्स्ट रिवीजन करनी है, साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने फोरम आईएएस वगैरह से, और पीवाईक्यू करने टॉपिक वाइज, ठीक है। और डेली आपको 4 आवर डेडिकेट करने पड़ेंगे। आप 8 आवर मिनिमम टारगेट अपना लेके चलिएगा स्टडी का। बोलते हैं कि कितनी टाइम पढ़ते हो आप लोग, वो मायने नहीं रखता है, बट एक्चुअली अभी जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, टाइम भी ज़रूरी है कि आप कितने आवर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको उतना सिलेबस भी कवर करना है उसके हिसाब से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आवर भी लिखे हैं कितने आवर आपको पढ़ना है। तो पॉलिटी फर्स्ट रिवीजन 1 से 12 फेब के बीच में आपको पहली रिवीजन करनी है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाने हैं और पीवाईक्यू टॉपिक वाइज करने हैं। इसके अलावा आपको साथ में सी सेट करना है डेली 45 मिनट, ठीक है। सी सेट के लिए मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा कहाँ से कैसे करें। सी सेट आपको डेली 45 मिनट करना है। और पीवाईक्यू करने हैं आपको एलिमिनेशन बेस्ड 2017 से 2020, ठीक है, 2 टाइम्स इसको करना है। वीडियो में आपको आने वाली वीडियो में ये
डिस्कस करेंगे, 2017 से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। साथ के साथ मैं और भी को रिकमेंड कर दूंगा, आप वो देखना चाहो वो भी आप कर लीजिएगा। लेकिन ये PYQ एलिमिनेशन वाइज साथ के साथ करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पॉलिटी की फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी। और साथ में अगर आप ऑप्शनल या मेंस कुछ करना चाहो तो आप 15 फेब तक कर सकते हो। उसके बाद हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। 13 से 25 को आपको करनी है ज्योग्राफी की फर्स्ट रिवीजन, MCQ और PYQ, ठीक है। और साथ के साथ आपको पॉलिटी का सेकंड रिवीजन करनी है। जब आप फर्स्ट रिवीजन में जब MCQ आप सोल्व करोगे ना, तो जो भी आप गलत करो या जो भी ऐड ऑन करना वो अपना साथ के साथ अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहिएगा, ठीक है। अब सेकंड रिवीजन में आपको उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है, साथ के साथ उनके आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं पॉलिटी के। सिर्फ किसी भी एक इंस्टीट्यूट के आप सेक्शनल टेस्ट दे दीजिएगा। 4 सेक्शन, जैसे विजन के 4 सेक्शनल टेस्ट हैं, आप एक दिन में 2 लगाइएगा, सेकंड रिवीजन करके वो दे दीजिएगा, ठीक है। साथ में ही आपको करंट अफेयर करना है पॉलिटी और ज्योग्राफी का। डेली आप 1 आवर दीजिएगा करंट के लिए, आराम से हो जाएगा आपका कवर। और PYQ हमको एलिमिनेशन बेस्ड करने हैं 2021 से 2025 तक 2 टाइम्स, ठीक है। एक दिन में एक वीडियो देखिएगा, आराम से कवर हो जाएंगे ये। और CSET के लिए आप 45 मिनट्स टू 1 आवर आप डेली कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया फेब में। तो फेब तक हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिटी की 2 रिविजन्स हो जाएंगी और 1 रिवीजन ज्योग्राफी की हो जाएगी। 2017 से 2020-25 तक हम लोग PYQ कर लेंगे एलिमिनेशन बेस्ड पे, और साथ में पॉलिटी और ज्योग्राफी के PYQ भी कर लेंगे डिटेल में, और हमारा CSET हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 26 फेब से 10 मार्च, यहाँ पे करनी है आपको इकोनॉमी की फर्स्ट रिवीजन, MCQ करने हैं आपको डिटेल में विवेक सिंह सर की बुक से, और PYQ करने हैं आपको डिटेल में, ठीक है। और साथ के साथ आपको ज्योग्राफी की करनी है सेकंड रिवीजन में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, आप डेली 1 से 1.5 आवर रिवीजन पे रखिएगा, 3.5 से 4 आवर आप रखिएगा अपना जो सब्जेक्ट, जो कोर्स, जो मेन सब्जेक्ट है उसकी रिवीजन के लिए। करंट के लिए आप 1 आवर रखिएगा, इकोनॉमी का ही आपको करंट करना है यहाँ से। और PYQ अब 1-2 बार डिटेल में PYQ एलिमिनेशन बेस्ड PYQ करने के बाद, उसके बाद आप फिर डेली 50 क्वेश्चन का टारगेट रखिएगा। डेली आपको 50 क्वेश्चन फिर दोबारा से 2017 से स्टार्ट कर दीजिएगा एलिमिनेशन बेस्ड, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। याद रखिएगा, PYQ आपको प्रैक्टिस करने हैं, ना कि जस्ट पढ़ने हैं कि भाई यहाँ प्रैक्टिस करने कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगा, ठीक है। 2017 से 2025 ये फिर हमारा लास्ट तक चलेगा, अप्रैल के एंड तक, डेली 50 क्वेश्चन। और CSET पे आप लोग 45 मिनट्स टू 1 आवर डेली डेडिकेट कर दीजिएगा, ठीक है। अब 10 से 20 मार्च आपको करना है एंशिएंट, मेडाइवल और आर्ट एंड कल्चर। इसके आपको MCQ करने की कोई ज़रूरत नहीं है टॉपिक वाइज, अगर टाइम लगे तो कर लीजिएगा, वरना आप अच्छे से रिवाइज करके आप लेक्चर सुनोगे ना तो, और साथ में आप PYQ पे फोकस कीजिएगा डिटेल में। आपको 1990 ऑनवर्ड्स करने हैं हिस्ट्री के, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और साथ में आपको सेकेंड रिवीजन करनी है इकोनॉमी की, जो नोट्स हमने बनाए हैं और उनको आप रिवाइज कीजिएगा, और साथ के साथ आप PYQ को भी सेकंड टाइम रिवाइज कीजिएगा इकोनॉमी के डिटेल में। और डेली एलिमिनेशन बेस्ड PYQ हम लोग 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उनमें लगभग आपका 1 आवर लग जाएगा। डेली करंट आप अब IR और मैप का करंट कर लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री का तो कुछ करंट इतना होता नहीं है, तो IR या मैप बेस्ड आप 1 आवर डेली करंट कीजिएगा, और CSET कीजिएगा 45 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है। ये हो गया। अब 21 से 30 मार्च तक आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। MCQ अगर आपको टाइम लगे तो आप कर लीजिएगा फोरम से, वरना आप PYQ कीजिएगा 1990 ऑनवर्ड्स अच्छे से, और CDS CAPF वगैरह के PYQ कीजिएगा हिस्ट्री के। और आपको साथ में फिर रिवाइज करनी है, सेकेंड रिवीजन करनी है किसकी, एंशिएंट, मेडाइवल और आर्ट एंड कल्चर की, और साथ में इन्हीं के PYQ भी आपको देखने हैं। PYQ के लिए आप डिटेल में PYQ देखने, कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, मैंने आपको जो बताया था। और साथ में डेली 1 आवर में डेडिकेट करना है PYQ को एलिमिनेशन बेस्ड पे सोल्व करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगी, ये रूल लगा, उसके लिए डेली 50 क्वेश्चन 2017 से 2020-25 तक। और करंट हम लोग स्टार्ट कर देंगे साइंस एंड टेक के, आप लोग करंट के लेक्चर्स वगैरह तब तक आ जाएंगे। विजन 365 फॉलो कीजिए, या फिर मुद्दी जैन सर के फॉलो कीजिए, या फिर कोई और भी, वो आप साइंस एंड टेक का करंट कर लीजिएगा इन 10 दिन में आराम से। और CSET डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको देना है। अब देखिएगा मार्च तक हमने कितना कवर कर लिया,
पॉलिटी 2 रिवीजन हो गई हमारी, साथ में PYQ भी डिटेल में हो गए 2 टाइम्स और करंट भी हो गया, ठीक है। इकोनॉमी का भी सेम 2 टाइम रिवीजन, PYQ डिटेल में और साथ में करंट। उसी प्रकार ज्योग्राफी का भी 2 टाइम रिवीजन, 2 टाइम PYQ डिटेल में और साथ में PYQ करंट भी हो गया ज्योग्राफी का, ठीक है। और हिस्ट्री, एंशिएंट मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर हमारी 2 टाइम रिवाइज हो जाएगी, साथ में PYQ भी हो जाएंगे, और मॉडर्न हमारी एक बार हो जाएगी, साइंस एंड टेक का करंट हो जाएगा, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट मैंने आपको बता दी, सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट के देने की जरूरत है सेक्शनल, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के आप लोग विवेक सिंह सर की बुक से कर लीजिएगा, काफ़ी है, और इन्वायरमेंट के दे लीजिएगा सेक्शनल टेस्ट बस, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, MCQ हम लोग कर ही रहे हैं, उसके PYQ हम लोग डिटेल में हिस्ट्री के कर रहे हैं। उसके बाद 1 अप्रैल से 10 अप्रैल आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, आप अल्टरनेट डेज पे किसी भी इंस्टीट्यूट के आप फुल लेंथ टेस्ट देने लग जाइएगा, ठीक है। ये वेट नहीं करना है कि आपको मैंने अभी सिलेबस पूरा रिवाइज नहीं किया है या फिर मेरा करंट मुझे याद नहीं है, सिलेबस याद नहीं है, आप लोग टेस्ट देने लग जाइएगा, साथ ही साथ चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस, आराम से जब आप कंटिन्यू इस प्रोसेस में रहेंगे ना, आपको चीज़ें याद होती रहेंगी, ठीक है। 1 से 10 अप्रैल आपको अपना स्टडी आवर भी बढ़ाने हैं, 9 to 10 आवर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट देने किसी भी इंस्टीट्यूट के, जो आपका मन करे, ओपन टेस्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे। और मॉडर्न हिस्ट्री की आपको सेकंड रिवीजन करनी है। और हमारा कौन सा सब्जेक्ट बच गया था, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का आप लोग रिवीजन कीजिएगा, PYQ कीजिएगा डिटेल में, MCQ करने की कोई जरूरत नहीं है, 4 की बुकलेट से आप लोग सेक्शनल टेस्ट दे लीजिएगा इन्वायरमेंट के, अगर आपको देना चाहे तो। और इन्वायरमेंट का साथ में आपको करंट भी करना है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन हमारा जो डेली का टारगेट है ही, डिटेल्ड एलिमिनेशन बेस्ड पे आपको 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करनी है। और ठीक है, अब 10 अप्रैल तक हमारा हर सब्जेक्ट के 2 रिवीजन हो जाएंगी, PYQ डिटेल में हो जाएंगे 2 टाइम्स, और टॉपिक वाइज हमें जो MCQ सोल्व करने हैं वो हो जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं वो हो जाएंगे, और एलिमिनेशन बेस्ड हम लोग जो PYQ सोल्व करेंगे वो हो जाएंगे 3 टाइम्स आराम से। अब 10 अप्रैल से 20 अप्रैल आपको क्या करना है, डेली एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, डेली एक फुल लेंथ टेस्ट, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप उठा लीजिएगा, विजन, शंकर, फोरम, वाजीराम, ओनली आइस, जो आपका मन करे, कोई और भी रह गया तो वो भी, डेली एक टेस्ट आपको देना ही है। और टारगेट रखिएगा 1 आवर 30 मिनट में करने का, थोड़ा टाइम का भी प्रेशर बने, और OMR भी, अगर आप OMR भी साथ में फिल करेगा ना, तो आप लोग 1 आवर 50 मिनट का टारगेट रखिएगा, ठीक है। और 3 आवर टेस्ट को एनालिसिस करना है आपको। टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है उसकी वीडियो में आपको नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी आप लोग देखिएगा कि आपका टारगेट है, ठीक है। तो 10 से 20 अप्रैल 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके हो जाएंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन एलिमिनेशन बेस्ड सोल्व करने ही करने हैं, ठीक है। CSET आपको करना है डेली 1 आवर, और साथ में आपको रिवीजन भी करनी है। देखिए 5 आवर आपके इसके लगेंगे एनालिसिस के लिए, 1 आवर इसका लगेगा 6, और 1 आवर आपको लगेगा CSET के लिए, 7 घंटे हो गए। अब बच गए 2 घंटे से 3 घंटे, 9 से 10 घंटे का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। तो उसमें आप लोग रिवीजन, 3rd रिवीजन कीजिएगा स्टार्ट, पॉलिटी और इकोनॉमी की, और साथ में ठीक है करंट PYQ वो इसमें इंटीग्रेट करते रहिएगा, ठीक है। जो हम डिटेल में PYQ करें ना, वो 2nd या 3rd रिवीजन में आप अपने जो मेन नोट्स हैं या शॉर्ट नोट्स हैं उनमें आप इंटीग्रेट करते रहिएगा, क्योंकि आप बार बार वो इतनी बल्कि बुक्स तो नहीं पढ़ रहे हुए। तो पॉलिटी और इकोनॉमी की आप लोग रिवाइज कीजिएगा 3rd रिवीजन, और इंटीग्रेट करते रहिएगा। और जो भी हम लोग यहाँ फुल लेंथ टेस्ट से जो भी हमें एक्स्ट्रा कंटेंट मिले वो भी आप नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। और 21 से 30 अप्रैल तक आपको क्या करना है, फिर डेली एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। CSET 1 घंटे करना है डेली, डेली 50 क्वेश्चंस लगाने हैं एलिमिनेशन बेस्ड पे सॉरी 50 क्वेश्चन एलिमिनेशन बेस्ड पे सोल्व करने हैं। और आपको रिवाइज क्या करना है, ज्योग्राफी रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद टाइम बचे तो आपको करंट करना है, क्योंकि साइंस और इन्वायरमेंट और IR मोर ऑफ थोड़ा करंट है, तो करंट का आपको ये रिवाइज करने हैं, इनकी 2nd रिवीजन करनी है आपको, ठीक है। तो अप्रैल के मंथ तक हमारा हो गया पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की आपकी 3 रिवीजन्स हो जाएंगी, ठीक है। हम लोग 25 फुल लेंथ टेस्ट लगा लेंगे, PYQ डिटेल में हम लोग कर चुके होंगे, और एलिमिनेशन बेस्ड हम लोग करते ही हैं 50 क्वेश्चन डेली, और आपका CSET भी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है,
मई के मंथ में आप लोग कोई भी फुल लेंथ टेस्ट मत लगाइए किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। उसका रीज़न है, रीज़न क्या है, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको बनाने होते हैं थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, 10,000, 12,000, 15,000 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो वो रैंडम क्वेश्चन कुछ भी बना देते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ की टेस्ट लेने के लिए। लेकिन यूपीएससी को क्या बनाना होता है, जस्ट 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो जो टेस्ट होते हैं हमारे फुल लेंथ टेस्ट, उसमें ना तो जो इंस्टीट्यूट्स के हम लोग फॉलो करते हैं उसमें कोई लॉजिक और जो पैटर्न यूज़ नहीं होता है जो यूपीएससी फॉलो करती है, ठीक है। तो आपको वैसा माइंडसेट बनाना है यूपीएससी वाला, और वो यूपीएससी के ही पीवाईक्यू सोल्व करके आएगा। जो ये हमने फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं इंस्टीट्यूट्स वाले, ये हमने नॉलेज पर्पज़ के लिए दिए हैं, और जो एग्ज़ाम के टाइम पे कैसे आपको पेपर सोल्व करना है उसके पर्पज़ के लिए दिए। तो ये यहाँ तक आपका काफ़ी है। आपको 1 मई से कोई किसी भी इंस्टीट्यूट के फुल लेंथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एकदम ओपन टेस्ट हो तो दे दीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है फुल लेंथ टेस्ट देने की। आप जस्ट रिवीजन कीजिएगा अपने स्टैटिक की और जो नोट्स हैं उनकी, और पीवाईक्यू कीजिएगा यूपीएससी वाले ही, सिर्फ एलिमिनेशन बेस्ड पे और डिटेल में, और कोई इंस्टीट्यूट के टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 1 से 8 मई आपको क्या करना है, आपको आपके हिस्ट्री की 3rd रिवीजन करनी है। एंशिएंट मेडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर की 3rd रिवीजन आप लोग कीजिएगा, और साथ में पीवाईक्यू को डिटेल में कीजिएगा, हिस्ट्री के ही, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट इनके, और इनसे आप लोग इंटीग्रेट करते रहिएगा अपने मेन नोट्स में या शॉर्ट नोट्स में। क्योंकि देखिए मैंने आपको, सपोज आपने नेक्स्ट आईएएस की आप बुक फॉलो कर रहे हैं डिटेल में पीवाईक्यू करने के लिए, तो वो बुक तो काफ़ी बल्कि है, हर बार तो आप वो नहीं पढ़ोगे, तो या तो आप उसी में हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो आपको रिवाइज करना है थोड़ा थोड़ा नोट से, या फिर आप सेपरेट नोट साथ में बनाते रहिएगा, ठीक है। और करंट आपको साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, आईआर का रिवाइज करना है, और डेली आपको अब 50 क्वेश्चंस की बजाय पूरा एक पेपर लगाना है एलिमिनेशन बेस्ड पे, ठीक है। अब तक हम लोग डेली 50 क्वेश्चन कर रहे थे एलिमिनेशन बेस्ड पे, अब से मई से आपको डेली एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है यूपीएससी का 2017 से 2025, ठीक है। डेली एक पेपर, और सी सेट को 1 घंटा हमें डेली देना ही है। और 9 से 17 मई हमें रिवाइज करना है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसकी हमें रिवीजन करेंगे 4th रिवीजन, ठीक है। और करंट हम लोग मैक्सिमम करंट कहीं से, आप सबको पता है, साइंस, इन्वायरमेंट, आईआर, मैप, इनका करंट ज़्यादा आता है, तो आप इसकी रिवीजन कीजिएगा। ये भी आपकी आई थिंक 4th रिवीजन हो जाएगी करंट की, इन सब्जेक्ट्स की। डेली आपको एक पीवाईक्यू लगाना ही है, और 9th से आपको सिर्फ 2021 से लेके 2025 के पीवाईक्यू डिटेल में करने हैं, ठीक है। और सी सेट 1 घंटा में देना ही है। तो अब जो बच गए लास्ट के 6 दिन, उसमें 24 मई को आपका एग्ज़ाम है, 23 मई को क्या करना है वो हम लोग बाद में बताएंगे। अभी आपको लास्ट में क्या करना है ये देखिएगा। 18th को आप लोग हिस्ट्री रिवाइज कर लीजिएगा, और 19th को भी, ठीक है। 18th और 19th मई। 20th मई को आपको इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक रिवाइज कर लीजिएगा। 21st को आप इकोनॉमी और ज्योग्राफी, और 22nd को आप लोग पॉलिटी रिवाइज कर लीजिएगा। ये तो हो गया स्टैटिक रिवीजन। डेली आपको सी सेट करना है अपना रिवाइज, और पीवाईक्यू आपको करने हैं एलिमिनेशन बेस्ड पे डेली। 18th को 2021 का, 19th को 2022 का पीवाईक्यू एलिमिनेशन बेस्ड, 20 को 2023 का, 21 को 2024, 22 को 2025 का। क्यों करने, क्योंकि इससे आपका माइंडसेट बन जाएगा, ठीक है। यूपीएससी ने जो पैटर्न फॉलो किया है, जो लॉजिक और जो रूल्स फॉलो किए हैं प्रीवियस पेपर्स में, वही 2026 में भी फॉलो होंगे। और अगर यहाँ पे आप लोग ये प्रैक्टिस कर लोगे ना, लास्ट के डेज में ऐसे करोगे, तो आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो आपने ट्रिक्स और जो रूल सीखे उनको अप्लाई करने में, वो आप आराम से अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो फिर हमारा एग्ज़ाम है ही, और जो मैंने आपको ये जो टेबल बनाई थी, ये टेबल आपकी तब तक कवर हो जाएगी आराम से, ठीक है। अब आप लोगों में काफ़ी के डाउट होंगे कि सर लास्ट में जो डेली हिस्ट्री, एक दिन में हिस्ट्री, एक दिन में इन्वायरमेंट साइंस, एक दिन में ज्योग्राफी और इकोनॉमी हम लोग कैसे कवर करेंगे, वही हो जाओगे, क्योंकि ये आपकी यहाँ पे 5th रिवीजन होगी, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd, 4th रिवीजन में आप लोगों का कंटेंट है और छोटा होता जाएगा। आप लोग अपने नोट्स में हाईलाइट करते रहिएगा, पूरी नोट्स थोड़ी ना पढ़ोगे आप, जस्ट हाईलाइटेड पार्ट पढ़ोगे जो आपको याद करने में दिक्कत है, और वो,
ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल शेड्यूल बता दिया है कि आपको क्या करना है, कौन से टाइम पे। ये मैंने आपको टारगेट दिया, आप लोग ये कोशिश कीजिएगा ये इतना करने का, और कहाँ से करना है और कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2017 का पेपर डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कैसे आप एलिमिनेशन और ट्रिक्स और रूल्स के बेसिस पे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।